जब भी हम करोड़पति लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे बंगले, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफ। लेकिन क्या सच में हर अमीर इंसान ऐसा ही होता है? क्या करोड़पति बनने का मतलब सिर्फ दिखावा करना है? द मिलियनियर नेक्स्ट डोर इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। यह किताब बताती है कि असली करोड़पति वो नहीं जो दुनिया को अमीरी दिखाए, बल्कि वो है जो चुपचाप अपनी दौलत बनाता रहे। लेखकों थॉमस जे, स्टैनली और विलियम डी डैंको ने हजारों करोड़पतियों की जिंदगी का अध्ययन किया और पाया कि ज्यादातर अमीर लोग साधारण जिंदगी जीते हैं। वे फिजूल खर्च नहीं करते, दिखावे के पीछे नहीं भागते और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर निवेश करते हैं। इस किताब में आपको पता चलेगा कि क्यों कई लोग ज्यादा कमाने के बाद भी गरीब बने रहते हैं और क्यों कुछ साधारण लोग धीरे धीरे करोड़पति बन जाते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल माइंडसेट बनाने की गाइड है। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए वो आदतें, वो सोच और वो नियम जो एक आम इंसान को आर्थिक आजादी तक पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 1। अमीरी दिखावे में नहीं, आदतों में छिपी होती है एक शांत सी कॉलोनी। साधारण घर, बाहर खड़ी पुरानी कार और उस घर के अंदर रहने वाला इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की शुरुआत इसी सच से होती है कि असली अमीर लोग अक्सर वैसे दिखाई नहीं देते जैसे दुनिया सोचती है। हमारी दुनिया ने अमीरी की एक अलग ही तस्वीर बना दी है। सोशल मीडिया पर महंगी घड़ियां, लग्जरी कारें, बड़े बड़े होटल और दिखावे वाली लाइफ देखकर हम मान लेते हैं कि यही सफलता है। लेकिन इस किताब के लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने जब हजारों करोड़पतियों की जिंदगी को करीब से देखा तो उन्हें एक बिल्कुल अलग सच मिला। उन्होंने पाया कि ज्यादातर करोड़पति अपनी कमाई को दिखाने में नहीं, बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और हर फैसले को लंबे समय के फायदे से जोड़कर देखते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। किताब कहती है कि बहुत से लोग हाई इनकम और वेल्थ को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाई इनकम मतलब ज्यादा कमाई, वेल्थ मतलब आपके पास बची हुई संपत्ति। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि जितनी कमाई बढ़ती है उतना ही उनका खर्च बढ़ जाता है। नई कार, नया फोन, महंगे कपड़े, बड़ी EMI और धीरे धीरे पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने में निकल जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य कमाई के बावजूद धीरे धीरे संपत्ति बनाते रहते हैं। वे अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं, बचत करते हैं, निवेश करते हैं और समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अमीर बनने के लिए दिखावा नहीं, अनुशासन चाहिए। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति अपने खर्चों को बहुत ध्यान से कंट्रोल करते हैं। वे हर चीज खरीदने से पहले सोचते हैं कि क्या यह सच में जरूरी है। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपनी सफलता दिखाने के लिए जीते हैं। अगर किसी दोस्त ने नई कार खरीदी तो हमें भी चाहिए। अगर किसी ने महंगा फोन लिया तो हमें भी वही लेना है। धीरे धीरे इंसान अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की राय के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन असली करोड़पति इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि दिखावे से दौलत नहीं बनती। किताब में एक शब्द बार बार आता है, अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी वो लोग जो बहुत कमाते हैं लेकिन बचाते नहीं। बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इसके विपरीत प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ वो लोग होते हैं जो कमाई से ज्यादा बचत और निवेश पर ध्यान देते हैं। वे साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती रहती है। सोचिए, दो लोग हैं। पहला इंसान हर महीने अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन उसका ज्यादातर पैसा EMI और दिखावे में चला जाता है। दूसरा इंसान शायद उससे कम कमाता है, लेकिन वह नियमित बचत और निवेश करता है। 10 साल बाद कौन ज्यादा मजबूत होगा? जवाब साफ है,
किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे संभालना। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी ज्यादा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सीखते कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। असल खेल इनकम का नहीं, हैबिट्स का है। अगर आपकी आदतें गलत हैं तो चाहे जितना पैसा आ जाए वह टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स मजबूत हैं तो छोटी कमाई भी बड़ी संपत्ति बना सकती है। लेखक बताते हैं कि करोड़पति बनने वाले लोग अपने समय का भी बहुत समझदारी से उपयोग करते हैं। वे घंटों सिर्फ मनोरंजन में बर्बाद नहीं करते, वे सीखते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपने भविष्य पर काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती। यह छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम होती है। इस अध्याय में एक और बहुत गहरी बात कही गई है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा आर्थिक मदद। कई माता पिता अपने बच्चों को इतना सपोर्ट देते रहते हैं कि बच्चे कभी आर्थिक रूप से जिम्मेदार बन ही नहीं पाते। उन्हें मेहनत और पैसों की कीमत समझ नहीं आती। किताब कहती है कि अगर इंसान खुद कमाना और संभालना नहीं सीखता तो वह लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। धीरे धीरे यह अध्याय हमारी सोच बदलने लगता है। हम समझने लगते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ बड़ी कमाई नहीं है। असली अमीरी है फाइनेंशियल कंट्रोल। जब आपके खर्च आपके कंट्रोल में होते हैं, जब आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसे होते हैं, जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आप सच में मजबूत बनते हैं। आज ज्यादातर लोग अपने सैलरी साइकिल में फंसे हुए हैं। महीने की शुरुआत में पैसा आता है और महीने के अंत तक खत्म हो जाता है। फिर अगली सैलरी का इंतजार। यह साइकिल सालों तक चलती रहती है। लेकिन करोड़पति लोग इस साइकिल से बाहर निकलने पर ध्यान देते हैं। वे एसेट्स बनाते हैं, वे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वे अपने पैसों को बढ़ाने के तरीके खोजते हैं, और सबसे खास बात, वे धैर्य रखते हैं। यह किताब बार बार सिखाती है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। यह समय लेती है, अनुशासन मांगती है और लगातार सही फैसले लेने पड़ते हैं। चैप्टर 2, बजट और अनुशासन। करोड़पतियों का असली हथियार। अधिकतर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने का राज बड़ी कमाई में छिपा होता है, लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का दूसरा अध्याय एक अलग ही सच्चाई सामने लाता है। यह अध्याय बताता है कि अमीर बनने का सबसे बड़ा हथियार बजटिंग है। हां, वही साधारण सा बजट जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दुनिया में बहुत लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां जा रहा है। हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिनों तक खुशी रहती है, फिर धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगता है। EMI, शॉपिंग, बाहर खाना, ऑनलाइन ऑर्डर, महंगे गैजेट्स, और महीने के अंत तक बैंक अकाउंट लगभग खाली। फिर वही इंतजार अगली सैलरी का। यह साइकिल इतनी सामान्य हो चुकी है कि लोगों ने इसे जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। लेकिन करोड़पति लोग इस तरीके से नहीं जीते। लेखकों थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने जब करोड़पतियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ज्यादातर अमीर लोग अपने खर्चों का पूरा हिसाब रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका हर रुपया कहां जा रहा है। वे बजट बनाते हैं, वे प्लानिंग करते हैं, और सबसे जरूरी, वे इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचते हैं। आज की दुनिया में कंपनियां हमें लगातार खरीदने के लिए उकसाती रहती हैं। हर दिन नए ऑफर्स, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट्स हमारे सामने आते हैं। धीरे धीरे इंसान जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क भूलने लगता है। हम अक्सर वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं। लेकिन करोड़पति लोग एक अलग माइंडसेट रखते हैं। वे हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह चीज मेरे फ्यूचर को मजबूत करेगी या सिर्फ कुछ समय की खुशी देगी? यही सोच उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस अध्याय में किताब एक बहुत पावरफुल आइडिया समझाती है। पीपल हु फेल टू प्लान फाइनेंशियली यूजुअली फेल टू एक्यूमुलेट वेल्थ। यानी जो लोग अपने पैसों की प्लानिंग नहीं करते, वे लंबे समय तक दौलत नहीं बना पाते। कई लोग बजटिंग को बोरिंग मानते हैं। उन्हें लगता है कि बजट बनाना सिर्फ मिडिल क्लास लोगों का काम है। लेकिन सच यह है
कि करोड़पति लोग बजटिंग को अपनी ताकत मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा वहीं टिकता है जहां डिसिप्लिन होता है। लेखक बताते हैं कि करोड़पति लोग अक्सर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। वे पहले खुद को पे करते हैं, मतलब खर्च करने से पहले बचत और निवेश अलग कर देते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर अगर कुछ बच जाए तो सेविंग, और ज्यादातर मामलों में कुछ बचता ही नहीं। यहीं पर फाइनेंशियल फ्यूचर तय होता है। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का छोटा हिस्सा भी लगातार इन्वेस्ट करते रहें तो समय के साथ वह बड़ी संपत्ति बन सकता है। जेन्युआई मैथ ब्लॉक बॉट विजेट ऑलवेज प्रीफेच V2 कंटेंट बराबर P लेफ्ट ओपन पैरेंथेसिस 1 + R/N क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ NT। यह कंपाउंड ग्रोथ का सिद्धांत बताता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पेशेंस नहीं रखते। वे तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर आज पैसा आया है तो आज ही उसका आनंद लेना चाहते हैं। करोड़पति लोग अलग होते हैं। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म फ्रीडम को चुनते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। अमीर लोग स्टेटस सिंबल्स के पीछे नहीं भागते। बहुत से लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए खर्च कर देते हैं ताकि वे दूसरों को सक्सेसफुल दिख सकें। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, लग्जूरियस पार्टीज, लेकिन अंदर से वे फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहे होते हैं। दूसरी तरफ असली करोड़पति अक्सर बहुत साधारण दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका फोकस दिखावे पर नहीं, नेटवर्थ बढ़ाने पर होता है। लेखक बताते हैं कि कई करोड़पति अपने घर, गाड़ी और लाइफस्टाइल पर उतना खर्च नहीं करते जितना आम लोग सोचते हैं। वे जानते हैं कि हर अननेसेसरी एक्सपेंस उनके फ्यूचर वेल्थ को कम कर देता है। यह अध्याय हमें एक पेनफुल ट्रूथ भी दिखाता है। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। वे ऐसी कार खरीदते हैं जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा घर लेते हैं जिसकी EMI उन्हें स्ट्रेस देती है, ऐसी लाइफस्टाइल अपनाते हैं जो उनकी इनकम से बड़ी होती है, और धीरे धीरे वे डेट के जाल में फंस जाते हैं। करोड़पति लोग डेट को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। वे अननेसेसरी लोन से बचते हैं। वे इंटरेस्ट देने की बजाय इंटरेस्ट कमाने पर ध्यान देते हैं। यही फर्क ऑर्डिनरी और वेल्थी माइंडसेट के बीच होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस बाहर से नहीं दिखती, वह रोज की छोटी आदतों में छिपी होती है। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं, जब आप इंपल्सिव शॉपिंग से बचते हैं, जब आप बजटिंग को हैबिट बना लेते हैं, तब धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होने लगता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा इमोशनल डिसीजन से नहीं, लॉजिकल डिसीजन से बढ़ता है। अगर हर खरीदारी इमोशन पर आधारित होगी तो वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फैसले डिसिप्लिन और प्लानिंग पर आधारित होंगे तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे यह अध्याय एक नई सोच पैदा करता है। हम समझने लगते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लॉटरी का रिजल्ट नहीं है, यह लगातार सही फाइनेंशियल हैबिट्स का परिणाम है। हर छोटा डिसीजन मैटर करता है, हर बचाया हुआ रुपया मैटर करता है, हर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मैटर करता है, और सबसे बड़ी बात, हर डिसिप्लिन्ड हैबिट आपको उस जिंदगी के करीब ले जाती है जहां पैसा आपकी चिंता नहीं, आपकी ताकत बन जाता है, क्योंकि आखिर में अमीर वही नहीं। चैप्टर 3 फाइनेंशियल फ्रीडम, असली अमीरी का मतलब। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं। सुबह से शाम तक काम, स्ट्रेस, डेडलाइंस और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। धीरे धीरे इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वो कभी रुककर ये सोचता ही नहीं कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का तीसरा अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। ये अध्याय बताता है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। असली अमीरी का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वो स्थिति जहां आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, जहां आपको सिर्फ बिल्स भरने के लिए नौकरी करने की मजबूरी ना रहे, जहां आपके पास चॉइसेस हो, समय हो और जिंदगी अपनी तरीके से जीने की आजादी हो। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस फ्रीडम तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे इनकम बढ़ाने में तो लगे रहते हैं,
लेकिन एसेट्स बनाने पर ध्यान नहीं देते। लेखकों थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैनको ने पाया कि करोड़पति लोग सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं रहते, वे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वे एसेट्स बनाते हैं और धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टमेंट्स उन्हें इनकम देना शुरू कर देती हैं। यही ऑर्डिनरी माइंडसेट और वेल्दी माइंडसेट के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। एक सामान्य इंसान पैसा कमाता है, फिर उसे खर्च कर देता है, लेकिन करोड़पति लोग पैसा कमाकर उसे एसेट्स में बदलते हैं। एसेट्स यानी ऐसी चीजें जो भविष्य में पैसा पैदा करें, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट्स। दूसरी तरफ लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। महंगी गाड़ियां, अननेसेसरी लग्जरी, बड़ी ईएमआई और दिखावे वाले खर्च। लेकिन ज्यादातर लोग लाइबिलिटीज को ही सक्सेस समझ बैठते हैं। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हर जगह लोग अपनी लग्जूरियस लाइफ दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अमीर बन चुका है। लेकिन किताब बताती है कि बाहर से रिच दिखने वाले बहुत से लोग अंदर से फाइनेंशियली वीक होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी लोन्स और ईएमआई पर टिकी होती है। करोड़पति लोग इस ट्रैप को समझते हैं। वे जानते हैं कि टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए फ्यूचर फ्रीडम को खोना समझदारी नहीं है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है, वेल्थ गिव्स यू फ्रीडम। जब आपके पास वेल्थ होती है तो आपके डिसीजंस फियर पर नहीं, चॉइस पर आधारित होते हैं। अगर नौकरी पसंद नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर परिवार के साथ समय बिताना है तो गिल्ट नहीं होता। अगर कोई नया सपना पूरा करना है तो सिर्फ पैसों की कमी आपको रोकती नहीं। यही असली ताकत है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती, ये धीरे धीरे बनती है। हर छोटी सेविंग, हर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और हर डिसिप्लिन डिसीजन मिलकर फ्यूचर फ्रीडम तैयार करते हैं। लेखक बताते हैं कि करोड़पति लोग शॉर्ट टर्म लाइफस्टाइल अपग्रेड्स की बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। वे अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाते हैं, वे इमरजेंसी फंड्स रखते हैं, वे अननेसेसरी रिस्क से बचते हैं और सबसे जरूरी, वे पेशेंस रखते हैं। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन वेल्थ धीरे धीरे ग्रो होती है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिखाता है कि समय के साथ ग्रोथ कितनी पावरफुल हो सकती है। शुरुआत में प्रोग्रेस छोटी दिखती है, लेकिन लंबे समय बाद वही ग्रोथ बहुत बड़ी बन जाती है। यही इन्वेस्टिंग की असली ताकत है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वे कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। कभी मार्केट गिरता है, कभी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और वे इन्वेस्टिंग बंद कर देते हैं। करोड़पति लोग अलग सोचते हैं। वे इमोशन से नहीं, सिस्टम से काम करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन लंबे समय में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग हमेशा फायदा देती है। इस अध्याय में एक और पावरफुल लेसन दिया गया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंस पैदा करती है। जब इंसान फाइनेंशियली सिक्योर होता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो हर डिसीजन डर के कारण नहीं लेता, वो अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा खुलकर देख पाता है। इसके विपरीत फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान की एनर्जी खत्म कर देता है। लगातार बिल्स और डेट्स की चिंता इंसान को मेंटली थका देती है। कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उनकी इनकम पर पूरी तरह डिपेंड करता है। अगर इनकम रुक जाए तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। लेकिन करोड़पति लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। वे सिर्फ एक पेचेक पर डिपेंड नहीं रहते। यही उन्हें मजबूत बनाता है। ये अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि फ्रीडम की कीमत सैक्रिफाइस होती है। शुरुआत में आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ सकता है। शायद दोस्तों की तरह लग्जरी लाइफस्टाइल ना हो, शायद आपको ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहना पड़े, लेकिन वही डिसिप्लिन फ्यूचर में फ्रीडम बन जाता है। हर बार जब आप अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को मजबूत बना रहे होते हैं। हर बार जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक गिफ्ट दे रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी मेहनत से ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। यही मोमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होता है। इस अध्याय के अंत तक एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा लग्जरी हो, बल्कि वो है जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीडम हो। क्योंकि आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपने समय और फैसलों पर कंट्रोल होना है। चैप्टर 4, करोड़पति लोगों की सोच बाकी लोगों से अलग क्यों होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा आते ही खर्च करने लगते हैं, और दूसरे वो जो पैसा आते ही उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं।
यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बना देता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का चौथा अध्याय हमें करोड़पतियों की माइंडसेट के बारे में बताता है। यह अध्याय समझाता है कि अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बनती, बल्कि सबसे पहले दिमाग में बनती है। लेखकों थॉमस जी स्टैनली और विलियम डी डैंको ने पाया कि करोड़पति लोगों की सोच आम लोगों से पूरी तरह अलग होती है। वे शॉर्ट टर्म खुशी की बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व देती हैं। आज ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जी रहे हैं। अगर कोई चीज पसंद आ गई तो तुरंत खरीद लो। अगर नया फोन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले वही लेना है। अगर किसी दोस्त ने लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई तो खुद को भी वैसा ही बनाना है। धीरे धीरे इंसान कंपैरिजन की रेस में फंस जाता है। लेकिन करोड़पति लोग इस रेस से बाहर रहते हैं। वे दूसरों को इंप्रेस करने की बजाय खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि कई करोड़पति बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, आदतों में छिपी होती है। करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी इनकम बहुत बड़ी हो। जरूरी यह है कि आप अपने पैसों को कितनी समझदारी से संभालते हैं। इस किताब ने हमें बताया कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है। छोटी सेविंग्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स समय के साथ बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल जाती हैं। असली अमीर वो नहीं जो दुनिया को इंप्रेस करे, बल्कि वो है जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपने खर्चों को कंट्रोल करना शुरू करें। दिखावे से ज्यादा एसेट्स पर फोकस करें। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर सही कदम आपको उसके करीब जरूर ले जाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए।